श्रीमान राजा परीक्षित इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि महाराज भक्त और भगवान का कैसा संबंध है, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो ये प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी क्या बोले, राजा परीक्षित ये तुम्हारी बुद्धि का अपना कमाल नहीं है श्रीमान राजा परीक्षित। अच्छा एक बात बताएं, आप सोबो मती बस। अच्छा मनियो भी ना और सुइयो भी। एक जगह एक कथावाचक गए कथा सुनाऊं और भाई एक जने कथा सुनाई सामने बैठे अब भाई बार बार सोई जाए, बार बार सोई जाए और जहे कथावाचक जी कहे का सोई गए तो का कहे नहीं तो नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद सोई जाए कथावाचक फिर कहे भैया का सोई गए नहीं तो ना, थोड़ी देर के बाद फिर सोई जाए, फिर कल तब कथावाचक जी ने कही का सोई गए बोले ना। पंडित जी सोचने लगे सोई उले तो मनता हूं ना, अब की हम पकड़ी ही नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर उनकी आंखें लगी तो पंडित जी ने कही भैया का जिंदा हो बोले ना। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सोबो तो मान ले। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो ध्यान से सुनिएगा श्रीमान राजा परीक्षित, जो तुम अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हो ये तुम्हारी अपनी बुद्धि का कमाल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज ऐसे ही होते चले आए। देखो राजा परीक्षित के बाबा के काका को नाम बतावेंगे शिव कुमार भैया चेला राम। चलो एते दिन से तुम सिखत हो मेरे साथ, कस तो परीक्षा ले ही ले। राजा परीक्षित के बाबा के काका यानी चाचा, परीक्षित के चाचा, राजा परीक्षित के बाबा के चाचा। नहीं समझ पाए रहो। राजा परीक्षित के बाबा के काका यानी चाचा। काका को कहा जाता है ब्रज भाषा में काका कह दिया जाता है, कहीं कहीं चाचा कह दिया जाता है। नहीं मालूम, चलो हम बता दें। राजा परीक्षित के पिता को नाम बताओ, अभी बता देंगे। अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता को नाम बताओ अर्जुन, और अर्जुन के काका कौन है? वो तो बाबा है। पांडु तो उनके पिता हुए। कौन हुए बताएं? विदुर जी महाराज। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। राजा परीक्षित के बाबा के चाचा यानी सबसे बड़े थे धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र से छोटे थे राजा पांडु, और राजा पांडु के ही पुत्र थे महाराज अर्जुन। पिता तो वही माने जाएंगे। और इन पांडु जो थे उनसे छोटे दासी पुत्र थे विदुर, वही थे काका, वही थे चाचा। तो जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए तो राजा परीक्षित तुम्हारे पूर्वज जो विदुर जी थे ना, उन्होंने भगवान का बहुत अच्छा सत्कार किया। राजा परीक्षित बोले थोड़ा गुरु जी विस्तार से समझाओ, हमें सुनना चाहते हैं। कहा सुनो, जब भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर के हस्तिनापुरी में पधारे तो दुर्योधन ने श्याम सुंदर का स्वागत किया। महाराज गलियों में इत्र छिड़के गए, बंधन बारे लगवाई दी गई, चारों तरफ से माताएं बहनाएं खड़ी हैं भगवान के ऊपर स्वागत में पुष्प बरसाने के लिए। और जब द्वारकाधीश का आगमन हुआ तो दुर्योधन हंसते हुए आकर के मिला। ऊपर ऊपर खूब महाराज स्वागत कर रहा है, अंदर से तो बड़ा जलता है श्री कृष्ण से। दुर्योधन लिवा करके श्याम सुंदर को ले गया, भरी समाज के बीच में महाराज जाकर के बिठाया, और बिठाया तो
भगवान ने कहा सभी शांति से सुनो, मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके आया हूं, मेरी बात पर ध्यान दो। तो कहा कहिए द्वारकाधीश क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा देखो तुम्हारे पिता दुर्योधन, धृतराष्ट्र और राजा पांडु भाई भाई है। दुर्योधन ने कहा एकदम सही। अच्छा तो 5 पांडव और तुम दुर्योधन 100 भाई, आपस में भाई भाई हुए, चाचा ताऊ के तो हो। दुर्योधन ने कहा एकदम सही। अच्छा तो तुम भी राज्य करो और वो भी राज्य करें, ये सही है। दुर्योधन ने कहा एकदम सही। भगवान ने कहा अब तो ठीक ठीक। अच्छा ये बताओ जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है अभी, पांडव उससे महाराज वंचित हैं, क्या उसमें आधा उनका हिस्सा हुआ कि नहीं। दुर्योधन का एकदम मूड गर्म हो गया, कहने लगा एकदम गलत, जो बलवान होते हैं वही राज्य करते हैं। भगवान ने कहा बलवान राज्य तो करता है परंतु अपने भाइयों का हिस्सा नहीं मारता। दुर्योधन थोड़ा सोच लो। दुर्योधन ने कहा कहना क्या चाहते हो केशव, क्या तुम पांडवों का पक्ष लेकर के आए हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा तो हम सब समझ रहे हैं, तुम कहना जो चाहते हो। भगवान ने कहा नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि उनको आधा हिस्सा तो दे दो, यदि आधा ना दो हम समझा देंगे उन्हें, तुम केवल 5 गांव ही दे दो पांडवों को, और वो 5 गांव का जो भी क्षेत्रफल है उसी में रह करके गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन कहने लगा कृष्ण धृष्टता की भी हद होती है, तुम पांडवों की तरफ से हम लोगों को बहकाना चाहते हो। सुचक्रेव नेम दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा, यदि उनमें शक्ति हो तो युद्ध करके छीन ले। भगवान कन्हैया को बहुत बुरा लग गया, बोले दुर्योधन युद्ध करके ले ले। अभी तुमने युद्ध देखा नहीं होगा, अपनी दादी की गोदी में लेट करके बैठ करके कहीं ना कहीं युद्ध सुना होगा, युद्ध तुमने देखा नहीं है। हजारों माताएं विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पृथ्वी पर खून की महाराज पठारे चलती हैं, लाशों को खाने के लिए चील कौए कम पड़ जाते हैं, इतनी लाशें बिछ जाती हैं। युद्ध करना इतना सरल है। दुर्योधन ने कहा जो मैंने कहना था कह दिया, ज्यादा बातें मत करो नहीं तो आपको भी बंदी बना लिया जाएगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कोई इसमें हिम्मत हुआ करके बंदी बनाने की कोशिश करे। सो इस शकुनी पास में बैठो तो शकुनी ने ऐसे हाथ दबाओ, दुर्योधन ये दुर्योधन का बोल लो है, ये मायावी है श्री कृष्ण, अगर तू इसको अपने पक्ष में नहीं करेगा तो मामला सब बिगड़ जाएगा, इससे आगे चल करके युद्ध में सहायता मांगनी है, इसलिए इसको तू अपना बना ले। अच्छा ध्यान से सुनना, ये सब लोग चाहते हैं और ये सब जानते भी हैं कि अगर भगवान मेरी पक्ष में हो गया तो दुनिया का कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन अपने छल से, अपने पेचन से, अपने महाराज चतुराई बुद्धि से बाज कहाँ जा। दुर्योधन मुंह पर बात बनाए उन लोगों, मामा जी रुको रुको अभी हम अपने अंडर में करते हैं। अरे अरे श्याम सुंदर अब देखो, अब ये सब बंटवारा वाली बात छोड़ो, मेरी मैया ने 56 भोग बनाए हैं केवल आपके लिए, चलो भोजन कर लो। श्याम सुंदर ने कहा दुर्योधन तेरे यहाँ भोजन भोजन तो 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के अंदर अपार श्रद्धा हो या फिर खाने वाले के अंदर बहुत ज्यादा तीव्र भूख हो, इन 2 ही परिस्थितियों में भोजन किया जा सकता है। और तू जो सत्कार कर रहा है ना, ये ऊपरी दिखावा कर रहा है, तेरे यहां भोजन में नहीं कर सकता है? और मेरे अंदर भूख भी नहीं है तेरे पकवानों के लिए। धर रख अपने रसगुल्ले, पूड़ी कचौड़ी दही जलेबी हमें नहीं खानी है, हमारा तो पहले से ही निमंत्रण आ चुका है कि जब कभी हस्तिनापुरी में पधारना तो हमारे यहाँ भोजन करना। दुर्योधन ने कहा
किसने निमंत्रण आपको दे दिया है? देखो, भरे समाज के बीच में भगवान कन्हैया ने चारों तरफ देखा, कोई नजर, महाराज जिसको वो ढूंढ रहे थे वो नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दुर्योधन ने मंत्री पद से ही उनको हटा दिया था। सबसे पीछे महाराज बेचारा आंखों में आंसू भरे श्याम सुंदर को देख रहा था, वो भक्त था विदुर। भगवान ने सबसे पीछे वाले भक्त की तरफ इशारा किया, काका हम आएंगे तुम्हारे घर भोजन करने, चिंता मत करो। अब जैसे ही विदुर ने ये सुना, आंखों के आंसू थम नहीं रहे। मेरा श्याम मुझे कितनी दूर खड़े हुए मुझे पहचान लिया। भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। और विदुर जी से कह दिया प्रभु ने, जल्दी से जाओ व्यवस्था करो, हम आ रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाने के लिए चल देते हैं। और जैसे ही महाराज श्याम सुंदर तैयारी करते चलने की, उधर विदुर जी घर पर भाग करके गए। अपनी धर्म पत्नी सुलभा से कहने लगे, देवी ये घर को जल्दी से चौका लगाए ले, बढ़िया गाय के गोबर से लीप पोत करके तैयार कर दे। और देख घर के घर में कन्हैया आवेंगे भोजन करने के लिए, और तू देख ज्यादा शोर ना करिए, आराम से अगर वे आए जाएं तो आराम से बिठाइए। तब तक हम बाजार में जाए रहे गोप लोगन की बजरिया में, और वहां से कछ खोया के पेड़ा के इस तरीका से पिड़ियां बनवाए लामेंगे, लड्डू बनवाए लामेंगे, कछु ना कछु। और जल्दी से तू घर को साफ सफाई कर दे। विदुरानी जो उनकी धर्म पत्नी है ना घर में, उन्होंने महाराज गाय के गोबर से खूब महाराज साफ सुंदर अपना घर बना दिया। और कोई महाराज महल में नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने उनको राज्य से निकाल दिया था, तो ऐसे ही महाराज खलिहान में खेत में उनका महाराज टूटा फूटा ऐसे महाराज घर बना था, झोपड़ी। अच्छा, जैसे ही महाराज पूरे घर को साफ सफाई कर लिया, किवाड़ लगे थे अंदर से बंद कर दिए, और विदुरानी सोचा जब तक कन्हैया आवेंगे तब तक हमने स्नान कर लेंगे। जाकर के बैठ गई, स्नान कर रही थी। और मेरे श्याम सुंदर अकेले ही नंगे पैर चलते चले गए और जाकर के दरवाजा बजाने लगे। ऐसे दरवाजा बजाओ जैसे ही, और कहा काकी, ओ काकी, काकी दरवाजा खोलो, मैं द्वारकाधीश आयो हूं तुम्हारे यहाँ, भूख बड़ी तेज लगी है। अब विदुरानी तो पता ही तो मेरे पति कहे आएंगे कन्हैया, तो सोचने लगी क्या करें। अब वे भूल गई कि हम नहाए रही हैं, तो महाराज भीगे वस्त्र उनके शरीर में लगे हैं ऐसे, एकदम भाग खड़ी हुई, सोच रही है कि कुछ पहले डाल दें, दरी बिछाए दें, कुछ बिछौना बिछाए दें, उसके बाद ही किवाड़ खोलें कि अपने कपड़े बदल लें, कि क्या करें। पूरे घर में नाची नाची फिर रही हैं, घुंघरू की आवाज, पायल की आवाज सुनाई दे रही है। भगवान बोले, रे काकी पूरे आंगन में नाच रही है, दरवाजा तो खोल। सोई कहने लगी, हाय मैं तो भूल गई, अभी आ रही है। और जाकर के महाराज दरवाजा को खोला, और जैसे ही खोला भगवान को देख करके भगवान को ही देखती रह गई। इस गरीब की कुटिया में भी आ गए हो। भगवान ने देखा जे तो हमारे प्रेम में पागल हैं, इन्हें तो जो ना मालूम के तो शरीर ओघरो है और के तो ढको है वस्त्रन से। भगवान ने अपनो पीताम्बर लियो और अपनी काकी को उड़ाई दो, और प्रेम से महाराज खड़े रह गए। विदुरानी से कहने लगे, अब का तुम देखती रहोगी काकी, अब दरवाजे पे खड़ो करो है, अब अंदर ना ले के चल रही है। विदुरानी बोली, हाय मैं तो भूल गई, जल्दी चलो। महाराज लेके आई, भगवान से बोली तुम खड़े रहो, अभी हम तुम्हारे लिए बिछौना बिछाए दें। वो लेके आई चटाई लेके आई, और भगवानों को देखती जाती हैं, और बोली हमने पूरा घर सफा करो, तुम्हारे लिए करो, और चिंता ना करियो अभी बैठाएगी। चटाई लेके आई, चटाई बिछाए दी, उल्टी। ध्यान से सुनना, चटाई बिछा दी उल्टी। जो महाराज गंदो हिंसा होते हैं ना, जिसपे धूल और महाराज मिट्टी सब लगा था, गंदी चटाई ऊपर को, जी पर बैठो जाते बा नीचे। कहाँ लगी, बैठो ना कन्हैया। भगवान को मुंह देख रही है, हाथ ने बिछाई दी चटाई। भगवान उसी महाराज उल्टी चटाई पर बैठ गए, और बार बार देखने लगी। तुम कहते सुंदर हो, तुम्हारे काका तुम्हारी रोज बड़ाई करते हैं, कन्हैया तुम बहुत सुंदर हो। कन्हैया बोले, काकी सुंदर सुंदर कहां से पेट की तो भूख ना जा रही है, हमें लगी ये भूख कछु ले आओ खाए।
अच्छा अच्छा अच्छा, ले आई रही हैं, अभी ले आई रही हैं। देखो देखो कछु है तो ना है। और तुम्हारे काका जो हैं वो तो गोप लोगन की बजरिया में गए हैं, का खिलाए दे तुमको हम, का खिबा में। सो महाराज बगीचा में रहती थी, कदली फल लगे थे, केला ले आई। और केला ले आई, भगवान से बोली श्याम अब देखो केला ले तो हम आई हैं, लेकिन तुम अपने हाथन से मत खाओ, मैं खवाऊंगी। भगवान बोले चलो काकी तुम ही खवाए दो। तो भगवान वो मुंह देखती जाए और केला लो ऐसे करके निकाल लो पूरो है, केला लो और माँ का उसको जो जो महाराज गूदा है वैसे नीचे फेंक दो और महाराज छिलका हाथ में लो। भगवान से कहीं मुंह खोलो कन्हैया बड़ो मीठो है केला। और महाराज भगवान ने मुंह खोलो और पूरो महाराज छिलका रख दो विदुरानी, और भगवान प्रेम से छिलका खाई गए। दूसरों केला उठाओ, दूसरे को महाराज ऐसे है गूदा गूदा नीचे डाल दो और जो छिलका होता है भगवान के मुख में रख दो। और महाराज 10-12 खाए गए श्याम सुंदर छिलका। जब छिलका खा गए गूदा को तो लगो ढेर और छिलका गायब। अब देख रही हैं और मीठो मीठो कह रही हैं अच्छा लग रहा हो। कन्हैया बोले बहुत मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। प्रेम के साथ महाराज खाते जाते हैं मेरे श्याम सुंदर। समय गुजरता चला गया और उसी समय महाराज विदुर जी आ जाते हैं। और जब विदुर जी आए तो क्या देखा, विदुरानी तो खिलाई रही हैं और छिलका गायब है, गूदा को ढेर लगो है। सोई एकदम विदुर कहने लगे अरे पाबड़ी अरे क्या कर रही है, जे कोई तरीका होते खिलाओ उनको है, तूने जे का करो। अरे श्याम को घर में बुलाए के जे का खिलाई रही है, छिलका खिलाई रही है। विदुरानी बोली मैं कहा जानी छिलका, छिलका किसने खिलाया, मैंने तो नहीं खिलाए, मैं तो केला खिलाई रही हूँ। तो विदुरानी ने कहा श्याम अच्छा साची साची बताइयो मैंने तुम्हें छिलका खिलाया। कन्हैया बोले विदुर जी बोले नीचे देख पहले, तो देखो गूदा को ढेर लगो छिलका, छिलका कहाँ चले गए। कन्हैया छिलका कहाँ गए। कन्हैया बोले कहा कि मोह का मालूम कहाँ चले गए, अब जहां तुमने रखे होंगे वही चले गए। हाँ मैंने जो कहा करो, मैंने तुम्हारे मुंह में रखी थे छिलका, अब इसे तुम खाए गए, जे का करो। सोई विदुर जी ने फटकारो जा वस्त्र बदल के आ, ओ देख क्या करो, ऐसी मेहमानी करी जा। विदुरानी तो वहां से चली गई, माँ शर्माई गई, हाय मैंने जो कहा करो भगवान, हाय ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। विदुर जी वहीं थे। विदुर जी ने महाराज खोया के लड्डू निकाले, भगवान से बोले अब हम तुम्हें खिलावेंगे, देखो इनमें अच्छा लगेगा स्वाद। और जैसे ही भगवान ने खोया के लड्डू खाए, अब विदुर जी के दिमाग में जा आई कि हम जरा पूछ नहीं हमारे लड्डू में स्वाद है कि नहीं। सभी लोग अपनी अपनी बड़ाई सुनना चाहत, माताएं बहनें अपने अपने घर खाना हम लोगों को खिलाती हैं, अपने अपने घर ले जाती हैं और कहती हैं पंडित जी खाना खाओ। और जैसे खाना खाने के लिए बैठे ही एक पूरी मुश्किल एक कौर खाए पावो, फिर रसोई घर से आवाज आओ तो पंडित जी भोजन कैसा बना, अब उनकी बड़ाई करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत सी ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो बड़ा खुश हुई जाती, हाँ फलाने दुकान पर से हम जाची लाई, फलाने की दुकान पर से जाची लाई, हमने पूरे घर को साफ करो, पंडित जी यहाँ पर खिलाऊँ था, कई दिन से हमने इनसे कही और आज मौका मिल गो, गुरु जी यहाँ के चरण पड़ गए, मेरे घर पवित्र होएगा, ऐसे कहा थी। और अगर जा कही दो इसमें नमक तो बहुत ज़्यादा है, कोई फूल की सब्जी बनी तुम्हारी, तो कहा कहीं अरे हमने बड़ा बढ़िया बनाई थी गुरु जी, तो कहा बता मैं जब बिटिया बैठी है दुई कंकड़ी बाद ही नमक की डाल दे, अरे अच्छो करो। तो हमने तो कुछ गलत हुई को तो बिटिया को बहाना लगाए कि महाराज बात टाल देती हैं। तो विदुर जी भी इच्छा कर रहे हैं कि हमको सुनने को मिले कि हमारे पेड़ा और लड्डू खोया के कैसे लग रहे हैं। तो भगवान बोले काका देखो साची साची बतावे या कुछ मिलावट करके। विदुर जी बोले साची साची बताओ। अब विदुर जी को तो जो भरोसा हो कि हमारा ही बतावे बढ़िया, क्योंकि वो महाराज बढ़िया चीज खिला रहे हैं, गूदा खिला रहे हैं, तिनका जो है लगे वो उनको साफ कर करके भगवान को खिलाते हैं। भगवान बोले सुनो काका
स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। जय हो। सुलभा का मुझे भोला पन भा गया। सुलभा का हमें भोला मन भा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। सुलभा का मुझे भोला पन भा गया। सुलभा का हमें भोला पन भा गया। नुक्ता की जिसने की उसको मैं ना मिला। नुक्ता की जिसने की उसको मैं ना मिला। जो तर्क करता है, अभिमान करता है, उसे मैं नहीं मिलता। दुर्योधन के यहां मैंने 56 भोग त्याग दिए। नुक्ता थी जिसने की उसको मैं ना मिला। सुलभा का मुझे भोला पन भा गया। सुलभा का हमें भोला पन भा गया। यही बात 14 वर्ष का वनवास काट करके श्री राम जब अयोध्या में आए तो माता कौशल्या ने पूछा, हे राम, तुम्हें कभी मेरे हाथों के बने हुए पकवानों की याद आई, या हमसे भी बढ़िया कोई तुम्हें खिला लेता है? राम जी बोलना चाहते थे, तब तक लक्ष्मण बोल पड़े, अरे मैया कौशल्या, एक जंगल में मिली थी भीलनी, कहता मकोया खाया करती थी। बेर लाई बेर, वो अपने आप चख लेती थी और इनको भैया जी को दे देती थी। और भैया जी ने उसकी जाति भी नहीं पूछी, मैं पता नहीं किस जाति की होगी, उसकी बिरादरी नहीं पूछी। और उसके ऐसे चखे हुए फल भगवान भैया खा रहे थे और बड़े स्वाद बता रहे थे उनके बेरों में। और एक बेर खाने के बाद भी रुके ना, बेर 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 खाते चले गए। हाँ। अरे राम लखन मां सबरी की कुटिया में जब ही पधारे थे। राम लखन मां सबरी की कुटिया में जब ही पधारे थे। मीठे फलवा सबरी माँ के सारे जगत से न्यारे थे। स्वाद बेरों का बेर अब तक गाते रहे। जय हो। स्वाद बेरों का अब तक ये गाते रहे। भीलनी का मुझे भोला पन भा गया। भीलनी का हमें भोला पन भा गया। काका बोले, ओरे कन्हैया, जे तूने अच्छो करो, तेरी काकिन तो छिलका खिलाए उनमें स्वाद आओ, और हमने ये थे बढ़िया बढ़िया पेड़ा रसगुल्ला लड्डू जलेबी ये सब खिलाओ, इनमें स्वाद ना आओ। भगवान बोले, काका साची बता, में हम तुम्हारे रसगुल्ला के भूखे ना हैं, हम तुम्हारे पेड़ा बर्फी इमरती के भूखे नहीं हैं, हम किसके भूखे हैं? भावना में भावना हो वो भावना बेकार है।
भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कछु न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। और बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। हाँ देखो, भगवान को बांधना है तो प्रेम की डोरी। और देखो, मेहमान आए और कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। आबत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आबत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी बहान जाइए कहे कंचन बरसे में, भैया कंचन बरसे में। ताली तो बजा लीजिए। कहाँ जाना चाहिए? आबत ही फूलो पिले जातई दीजे रो, आबत ही फूलो पिले जातई दीजे रो। तुलसी ऐसे भी घर कोई जइए सो रे भैया, कोई जइए सो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की नेवा त्यागी, दुर्योधन की नेवा त्यागी, अरे सागर दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल भिलनी के खाए, झूठे फल विलनी के खाए, झूठे फल